हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जंक फूड तो ज़्यादा ले लेते हैं और ब्रशिंग में अपना ध्यान नहीं देते हैं, अपनी दांतों की सफाई अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अपने दांतों की सफाई कब और कैसे करनी है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइस, समायरा के दांतों में बहुत ज़ोर से कई दिनों से दर्द था। हमने सोचा डेंटल चेकअप करवा लेते हैं, एक डेंटल विजिट कर लेते हैं। हमने अपॉइंटमेंट पहले ही ले लिया था और मैंने डॉक्टर से बात भी की थी, तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो एक्स्ट्रा टूथ है वो कोई भी यूज़ का नहीं है, वो आप कभी भी आके निकलवा सकते हैं। तो बस हम पहुंच गए डॉक्टर के पास। अपॉइंटमेंट मैंने ली हुई थी ऑलरेडी। तो अब डॉक्टर आगे बताएंगे कि इसका ये टूथ कैसे आया। मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर ये टूथ कैसे आया, तो अब वो बता रही हैं इस बारे में। वैसे डॉक्टर कैसे, मतलब बच्चे, छोटे बच्चों के कैसे आ जाते हैं टीथ, लाइक ऐसे एक्स्ट्रा टीथ कैसे निकल आते हैं? या तो किसी के भी आ सकते हैं। नहीं नहीं, लाइक मिल्क पीने से, बॉटल फीड करने से, या क्या चीज़? नहीं, किस बारे में कह रहे हो? ये तो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स तो है। आया, हाँ, इसमें अच्छा। तो nobody can do anything। अच्छा। सिर्फ कुछ खाने या पीने की वजह से it is not that। अच्छा। कभी बाकी किसी का होगा ancestors में, अच्छा। या आना होगा। बाकी इनको केयर, इनको वही है कि ब्रशिंग 2 टाइम्स और टीथ का जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए। Better the sticky डाइट जितनी अवॉइड करें उतना better। ओके। मतलब ये बचपन में ही आते हैं ना, आगे ग्रोथ में, बड़ी एज में कुछ तो नहीं कर सकते। कुछ हाँ, नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर अब हमारे तो ये ऐसा वाला नहीं। तो नहीं होगा। हाँ। ये 100 में 1 का होता होगा। 100 में 1 का। I will not say with everybody। हर किसी के नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। और कईयों को तो पता भी नहीं होता कि अलग से हैं, वो इतने लाइन उनके टीथ होते हैं तो और वो पता ही नहीं चला रहे चलता। होते हैं, और वो छोटे साइज का होता है, उनको लगता है यही है जो नई ट्रीटमेंट्स कराते हैं। हाँ, है मेरे पेशेंट्स अभी भी। seriously। बट अगर वो ट्रीटमेंट कराएंगे तो गैप हो जाएगा, फिर देन दे हैव टू डू समथिंग। नाउ दे सेज कि नाउ वी आर यूज्ड टू इट, सो लेट इट बी। मैंने पहले इसके हाथ पे एनेस्थीसिया दूंगी, तो विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। गाइस, इसे अब एंथीसिया दिया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम ले रही है, तो एंथीसिया इसके हाथ पे दिया जाएगा फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए कि कहीं इसको खुजली और इरिटेशन ना हो रही हो। तो अगर इसको खुजली और इरिटेशन हो रही होगी तो शायद इसको नहीं देंगे, लेकिन बट इसको टेस्टिंग के लिए इन्होंने दिया। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप भी फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो टेस्ट ज़रूर करवा लें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि इसकी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है आपको एंथीसिया का। गम्स में इंजेक्ट करने से पहले डॉक्टर इसको बताएगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। और अगर आपके स्वेलो हो जाएंगे इंजेक्ट करने के बाद तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो जस्ट नॉर्मल होगा, मतलब स्वेलो नहीं होंगे, वो जस्ट नॉर्मल होगा। सुनिए। ठीक है, आई नो इट्स अ बिग थिंग। मैं मुंह में भी जेली भी लगाऊंगी आपको ताकि फिर का पेन भी कम हो। बट जब मैं इंजेक्शन, जब लिक्विड अंदर जाता है ना, फिर यू विल हैव, ये मत समझना बिल्कुल पेनलेस है ये चीज़। जब इंजेक्शन जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं पता लगेगा जो मैं काम करूँ इंजेक्शन के बाद। तो जस्ट इंजेक्शन की ट्रिक्स आपने लेनी है एंड दैट विल बी फाइन। वन सेकंड थिंग, जब मैं इंजेक्शन लगा दूंगी धीरे धीरे आपका सुन होगा। सुन मतलब क्या होता है, नम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पैर हम बहुत ज़्यादा देर एक पोजीशन रखते हैं तो सो जाते हैं ना, कहते हैं ना सुन हो गया पैर, सेम वही आपके लिए नम हो जाएगा। आपको लगेगा स्वेलिंग हो रही है, मेरा फेस मोटा हो गया, मेरे लिप मोटे हो गए। ऐसा होता नहीं है। इसका रिएक्शन ये है कि वो आपको लगेगा मोटा हो रहा है, बट वो सुन होता है तो आपको लगता है मोटा हो गया, तो उससे आपने घबराना नहीं है। सेकंड, थर्ड थिंग, ये 2 आवर्स के बाद चला जाएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं कि मोटा हो गया, कुछ हो गया। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, कुछ मोटा नहीं होता, बस इंजेक्शन लगता है ऐसे है कि स्वेलिंग हो गई है। फाइन, डर जाके आपने खाना भी नहीं है एकदम से, और सोना नहीं है। ठीक है, 2-3 आवर्स के लिए, जब तक सुन का असर होगा, जब लगेगा ना हल्का हल्का पेन हो रहा है, तब आप खा सकते हो। मतलब सुन का असर खत्म होने का आप लिप बाइट करो। सो आफ्टर गोइंग बैक होम यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट इट। ऑल क्लियर? जैसे इसको बताया गया है कि एक बार प्रिक लगेगी, बिल्कुल चींटी जैसे कटेगा, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ देर के लिए। मतलब थोड़ी देर के लिए आपको फील होगा कि शायद मेरा स्वेलो हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गाइस, आपको पता है रेगुलर डेंटल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी हर 6 मंथ में। अगर कोई भी कैविटी होती है तो डेंटिस्ट को पता चल जाता है और वो उसे वहीं ख़त्म कर देते हैं।
और ये तो सभी को पता है कि हमें 2 टाइम्स इन अ डे ब्रशिंग करनी चाहिए, पर हम उस चीज़ को फॉलो कभी नहीं करते हैं और नहीं करते हैं। और गाइस ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नाइट में जो भी जर्म्स होते हैं, जब हमारा मुंह बंद होता है तो वो ज़्यादा जर्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ब्रशिंग हैबिट को इम्प्रूव करनी होती है तो हमें इनिशियल स्टेज जो फर्स्ट टूथ आ जाए बच्चे का, तभी से ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ब्रशिंग करने का मेथड क्या होता है आपको पता है गाइस? ब्रश को हमें सर्कुलर मोशन में नीचे से ऊपर की ओर करना है, और ऊपर वाले दांतों में ऊपर से नीचे की तरफ। हम बाहर के सरफेस को तो क्लीन कर देते हैं, अंदर की सरफेस को क्लीन करना भूल जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हम ज़्यादा पेस्ट लेंगे तो फोम बनेगा और हमारी ब्रशिंग बहुत अच्छी होगी, बट ऐसा नहीं है। हमें मटर के दाने जितना ही पेस्ट लेना चाहिए उतना ही सफिशेंट होता है। और टूथपेस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, टूथब्रश की टेक्निक आपको मैटर करता है, और ब्रश हमेशा 3-4 महीने में चेंज कर देना होता है, और सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश ही लेना होता है। तो गाइस अगर आप इस टेक्निक से ब्रश करेंगे ना तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी कैविटी नहीं आएगी, और दांत भी आपके क्लीन और हेल्दी रहेंगे। बाकी फूड हैबिट्स तो हमें इम्प्रूव करनी ही होती हैं। बाकी जो ब्रशिंग मेथड से अगर हम इस टेक्निक से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका इन्होंने जो टूथ था, एक्स्ट्रा टूथ, वो निकाल दिया। वो बहुत ही शार्प था, पॉइंटेड था, डैमेज भी था, वो उसे निकाल दिया है। और अब इसको नॉर्मल, अभी तो पूरे दिन इसको कुछ नहीं खाना है, गर्म और ठंडा पानी नहीं पीना है। और इबो जैसे किसको मेडिसिन दी है वो इसको 2 टाइम्स इन अ डे लेनी है, अदरवाइज इट्स फाइन। नेक्स्ट डे से ये नॉर्मल रूटीन में आएगी। तो गाइज़ ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ ये बताइएगा क्या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी? इसमें जो टेक्निक्स बताई गई थी क्या आप उसी तरीके से ब्रश करते हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। थैंक